आप सारे पंचायत सचिव अभ्यर्थियों को मेरा नमस्कार, जोहार, सलाम और आप सबको आदाब। मैं गुलाम हुसैन आप सबको मैं बताना देना चाहता हूं कि मैं लगातार पिछले 5-6 दिनों से आमरण अनशन पे था और कल जिस तरह से पुलिस ने मेरे साथ बर्बरता का रवैया अपनाया है और वो देखते हुए, उस हालत को देखते हुए आज भी हमारे बीच में माननीय विधायक जी इरफान सर जी आए थे और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि पिछले सरकार की पाप को हम कब तक ढोएंगे और क्यों ढोएंगे। उन्होंने साफ मना कर दिया इस चीज़ से और कहीं ना कहीं हमारे इस वैकेंसी के साथ अंदर में कोई बड़ा गड़बड़ी या फिर गेम चल रहा है, गोलमाल चल रहा है। और इसीलिए मैं तमाम राज्य भर के अभ्यर्थियों से अनुरोध करता हूं कि मैं यहाँ 6 दिन से डटा हुआ हूँ। क्या मैं मर गया? मेरा थोड़ा सा भी कुछ नहीं हुआ है। मैं आपके सामने जिंदा हूँ और मैं इतना तेजी आवाज के साथ बोल सकता हूँ। 6 दिन हो गया अब तक से, ना मैंने अन्न लिया है ना मैंने जल लिया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप मेरे पास मेरे साथ आइए। मैं ज्यादा नहीं, आपको 3 दिन तक यहाँ पे रखूंगा और 3 दिन में हमारी नियुक्ति होगी। इसलिए तमाम राज्य भर के अभ्यर्थियों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अनुरोध करता हूं कि अगर आप अपनी नियुक्ति बचाना चाहते हैं तो आपको आना ही होगा। यदि आप अपनी नियुक्ति नहीं चाहते हैं तो आप भूल जाइए फिर कि आपके बारे में कोई सोच पाएगा, क्योंकि आपकी हक की लड़ाई के लिए आपको खुद आगे आना होगा। आपका रहनुमा कोई और नहीं बन पाएगा। और यहाँ पे अब तक से जितने पंचायत सचिव अभ्यर्थी इस मंच में शामिल होते थे, इस मंच को साझा करते थे, वे सारे पंचायत सचिव अभ्यर्थियों ने ये प्रण लिया है कि कल से वे सारे अभ्यर्थी यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठेंगे, वे आमरण अनशन करेंगे। आप मुझे देख के इस बात से प्रेरित होइए कि मेरी इच्छा शक्ति कितनी प्रबल है कि मैं आपके हक के लिए, मैं खुद के हक के लिए यहाँ पे आया हूँ। मैं 6 दिन से भी भूखा हूँ, लेकिन मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं आज भी सरकार को हिला दूंगा और आज भी मैं सरकार से अपनी नियुक्ति को वापस मैं मांग के लाऊंगा। और मैं पूरी तरह से मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि हमारी बहाली को जब तक से पूरा नहीं करेगा, मैं नहीं मरने वाला हूं और मैं यहां से कहीं जाने वाला भी नहीं हूं। और इसीलिए आपसे अनुरोध है कि आप हमारे साथ आइए, बनिए। आपकी इच्छा शक्ति जितनी ज्यादा हमारे पास रहेगी, हम उतना मजबूती के साथ और सुसंगठित होकर के एक निर्णायक लड़ाई को अंतिम अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। और इसीलिए मैं आप सारे गार्जियन से भी अनुरोध करता हूं, जितने पेरेंट्स हैं, आप सब से अनुरोध करता हूं कि आप अपने बेटों को, बेटियों को घर में चूड़ी पहना के मत रखिए। इस कोविड-19 के दौर पे आपके बाल बच्चों को कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। हम भी किसी के बाल बच्चे हैं, मेरे भी बहनें हैं, मेरी भी माँ है, रोज फोन करके रोती है कि बेटा तुम्हारा हालत खराब तो नहीं हुआ है। मैं यहाँ पे किसके लिए आया हूँ? मैं खुद के लिए नहीं आया हूँ, मैं सारे अभ्यर्थियों के लिए आया हूँ। और इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप घरों की जंजीरों को तोड़ के बाहर निकलिए। अगर आज नहीं तो कभी नहीं, आप जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपको आना ही होगा, क्योंकि मैं खुद बता रहा हूं कि मैं इस चीज से कितना पीड़ित हूं। एक बेरोजगार होने का कितना बड़ा दर्द होता है। इस दर्द को घर में झेलने से अच्छा कि आप यहाँ पे आइए। आप हमारे सारे अभ्यर्थियों से, सारे मित्रों से मिलेंगे। आपके सारे गम और दुख बांटने के लिए ये लोग यहाँ पे खड़े हैं। आप इनसे आके रहिए, आप घर में मत रहिए। इसीलिए मैं आप सारे अभ्यर्थियों से अनुरोध करता हूं कि आप आइए। आप देखिए यहाँ पे कुछ महिला अभ्यर्थी हैं, ये लगातार मेरे साथ जुड़ी हुई है, ये मेरे साथ टिकी हुई है, पिछले 4 दिन से आमरण अनशन कर रही है। ये बोलती थी शुरुआत के दिन में कि भैया मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। 2 दिन मैंने किया, तीसरा दिन मैंने इसको रखवाया और आज ये देखो किस तरह से टिकी हुई है। और जब तक ये हमारी नियुक्ति को पूरा नहीं कराएगी, ये भी आमरण अनशन नहीं तोड़ने वाली है। आप सारे लड़कों से अनुरोध करता हूं कि आप कम से कम इस लड़की से प्रेरित होइए, और नहीं तो आप घर में चूड़ियां पहन के बैठ जाइए। आइए मैं दिखाऊंगा यहाँ पे, इसको देख के आप क्या सोच सकते हैं। ये देखिए, ये एक विकलांग आदमी है और पिछले 3 दिनों से ये हमारे साथ आमरण अनशन में जुड़े हुए हैं। आप इनके लिए क्या मिसाल दीजिएगा? आप इनको चलते हुए देखिए, ये विकलांग है, पूरी तरह से विकलांग है, हैंडीकैप्ड है, और ये अपने हक की लड़ाई के लिए, आपकी हक की लड़ाई के लिए सिर्फ यहाँ पे आया हुआ है। अगर आप अपने घर से बाहर नहीं निकलिएगा तो ये जान लीजिए कि आपसे बड़ा नपुंसक कोई नहीं है इस दुनिया में।